हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस मूवी जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान 2 पेनिनसुला, जो कि ट्रेन टू बुसान का सेकंड पार्ट है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोरिया की एक द्वीप पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल गया है और वहां से बचने के लिए कैप्टन जुंगसुक अपनी बहन, उसके हस्बैंड चुलमिन और उनके बेटे को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए लेकर जा रहा है। पोर्ट पे एक जहाज ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा है उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने के लिए। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी रोक के मदद मांगता है। आदमी बोलता है कि प्लीज उसकी फैमिली को भी उनके साथ ले जाए, लेकिन जुनसुक उस आदमी की बॉडी पे खून देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उस आदमी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। तभी उस आदमी की वाइफ आके जुनसुक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एटलीस्ट उनकी दोनों बेटियों को बचा लो, लेकिन जुनसुक के पास उन्हें वहाँ छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो अपनी बहन की फैमिली के साथ शिप पे पहुँच जाता है और शिप जापान के लिए निकल जाती है। 20 सफर में ही उन्हें पता चलता है कि शिप को जापान के बजाय हांगकांग लेके जाया जा रहा है। वो तुरंत ही कैप्टन से मिलने के लिए जाता है। इधर जहाज के केबिन में एक आदमी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन गया है, जिसे देख के केबिन के सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। इस बात का पता लगते ही जुनसुक तुरंत उस केबिन की तरफ भागता है, क्योंकि उसी केबिन में उसकी बहन अपने बच्चे के साथ है। और केबिन के सामने पहुँचते ही उसे वो ज़ॉम्बी दिख जाता है और तुरंत ही जुनसुक उसे शूट कर देता है। इसके बाद केबिन के अंदर का नजारा देख के वो वाकई घबरा जाता है। दरअसल केबिन में मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें उसकी बहन का बेटा भी है और वो सारे लोग कभी भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। इसीलिए वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी बनने लगे हैं। अब ज़ॉम्बीज़ जुनसुक पे भी अटैक करते हैं। जुनसुक उन पे गोली चलाता है। वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड भतीजा अपनी माँ यानी उसकी बहन को खा रहा है, लेकिन हालात के हाथों मजबूर जुनसुक कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसका हस्बैंड चुलमिन आता है। जुनसुक जल्दी से उस केबिन का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ बाहर ना आ पाए। बाहर से वो देखता है कि अंदर उसकी बहन पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और भतीजे को ज़ॉम्बी में तब्दील होते देख जुनसुक असहाय सा महसूस करता है, जो इस मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट है। सीन चेंज हो जाती है। इस घटना के 4 साल बीत चुके हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जुनसुक चुलमिन के साथ हांगकांग में रहता है, लेकिन हांगकांग के लोकल लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो रिफ्यूजी है। एक दिन एक गैंग दोनों भाइयों को उठा के अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस दोनों भाइयों को एक काम ऑफर करता है। वो उन्हें 4 लोगों की टीम बनाकर वापस पेनिनसुला जाने को बोलता है, जो अभी भी क्वारंटाइन है और ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, और उनका टारगेट है वहाँ एक फूड ट्रक में बंद $20 मिलियन को लेकर आना, जिसके बदले उन सभी को $2.5 मिलियन दिया जाएगा। साथ ही बॉस उन्हें ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ टिप्स देता है। वो बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ को रात में कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इस काम को रात में कर सकते हैं। उन्हें एक सैटेलाइट फोन दिया जाता है, जिससे कि काम खत्म होते ही वो उनसे संपर्क कर सके। इसके बाद एक शिप से उन्हें टारगेट लोकेशन पे भेज दिया जाता है। पेनिनसुला पहुंच के उन्हें एक ट्रक दिखता है। जुनसुक ट्रक का नंबर प्लेट चेक करके देखता है कि ये उनका टारगेट ट्रक नहीं है। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौटता है। वापस लौटते समय वो देखता है कि एक टूटा हुआ बिल्डिंग पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और वो बिल्डिंग कांच का है और वो ज़ॉम्बीज़ उसे तोड़ के कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसीलिए घबरा कर वो वापस अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद उन्हें अपना टारगेट ट्रक मिल जाता है। चारों ट्रक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि कोई उन पे नजर रख रहा है। ट्रक पे पहुंच के वो देखते हैं कि ट्रक पूरा पैसों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सही ट्रक ढूंढ लिया है और अब उन्हें वापस निकलना चाहिए। तभी चुलमिन देखता है कि ट्रक के अंदर अभी भी उसका ड्राइवर मौजूद है, जो कि एक ज़ॉम्बी है। ड्राइवर की कोई हरकत ना देखकर वो सोचते हैं कि शायद ये ज़ॉम्बी मारा गया है, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। ट्रक में घुसते ही ड्राइवर ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है और इस बीच ट्रक का हॉर्न दबने से बहुत तेज आवाज आती है। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं। जुनसुक ट्रक ड्राइवर को मार देता है। उनके 2 साथी कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और उनका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करता है। उधर जुनसुक बाकी ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत भाग के ट्रक में जाके बैठ जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद आखिर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जुनसुक अपना सैटेलाइट फोन निकालता है, लेकिन कॉल करने से पहले ही कोई उनके सामने कुछ लाइट्स फेंकता है और उनका पीछा करता है। दरअसल ये एक ट्रैप है, जिससे कि लाइट की रोशनी देख के ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करे, और होता भी वैसा ही है। ज़ॉम्बीज़ दोबारा उनके पीछे पड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से डर के दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जिससे जुनसुक उछल के अपने ट्रक से बाहर जाके गिरता है। वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ अब उसके साथियों पर अटैक कर रहे हैं। उधर चुलमिन ट्रक के अंदर जाकर छुप जाता है। अब जुनसुक अकेले ही ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है। एक बार तो वो हार मान लेता है और ज़ॉम्बीज़ उसे मारने ही वाले थे कि तभी एक गाड़ी आके उसे बचा लेती है और वो गाड़ी जूनी नाम की एक लड़की ड्राइव कर रही थी।
जिसके साथ उसकी छोटी बहन योजिन भी थी। वो जुनसियोक को अपनी गाड़ी में बिठाकर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, इसीलिए वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अचानक जूनी अपनी गाड़ी एक ब्रिज के नीचे पार्क करती है। अब उनके सामने ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड है। तभी उसकी छोटी बहन योजिन अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। वो अपने रिमोट कंट्रोल कार से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाती है, जिससे जूनी आसानी से उनकी गाड़ी वहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने घर पहुँचते हैं। उनके घर जाके जुनसियोक जूनी की मॉम को देख के उन्हें पहचान लेता है कि ये वही फैमिली है जिसने किसी समय यहाँ से निकलने के लिए उससे मदद मांगी थी। 4 साल पहले जुनसियोक ने जिन दोनों बच्चियों को बचाने से इनकार किया था, आज उन्हीं बच्चियों ने उसकी जान बचाई है। उधर हम देखते हैं कि पैसों वाले ट्रक के पास यूनिट 631 नाम का एक गैंग पहुंच गया है, जो लास्ट नाइट जुनसियोक का पीछा कर रहे थे और उन पर लाइट्स फेंक रहे थे। इस गैंग के लीडर का नाम है हांगकांग। वो नोटिस करता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसे बचाने के बजाय उस ड्राइवर को तड़पा कर मार देता है। इसके बाद वो ट्रक को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ट्रक में खाना भरा हुआ है और ट्रक को लेकर वो मिलिट्री कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये गैंग मिलिट्री फोर्स थी जो 4 साल पहले यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने आई थी, लेकिन किसी तरह से उनका अपने टीम के साथ संपर्क टूट गया और वो यहीं रह गए और धीरे धीरे जानवर बन गए। उधर जुनसियोक नोटिस करता है कि जूनी के दादाजी फोन पे किसी जेन नाम के ऑफिसर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जुनसियोक ये अच्छे से जानता है कि 4 साल पहले ही मिलिट्री ऑपरेशन बंद हो चुका है और अब कोई भी उन्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। जूनी की फैमिली ये जान के हैरान हो जाती है कि जुनसियोक हांगकांग से यहाँ आया है। जूनी की मां मिनजुंग इस बात से और भी हैरान हो जाती है कि पिछले 4 साल से उन्हें यहाँ कोई भी बचाने के लिए नहीं आया है, लेकिन कुछ पैसों की खातिर एक ही पल में जुनसियोक यहाँ आने के लिए राजी हो गया है। मिनजुंग जुनसियोक से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछती है। जुनसियोक बोलता है कि वो सारे मारे गए। उधर गैंग 631 के लोग जब ट्रक को खोलते हैं तब वो उसके अंदर चुलमिन को देखते हैं। वो चुलमिन को पकड़ के एक गेम के लिए लेकर जाते हैं, जिस गेम का नाम है एरिना। दरअसल इस गेम में इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच एंटरटेनमेंट के लिए फाइट करवाई जाती है। इसके बाद जब वो ट्रक को चेक करने के लिए बैग ओपन करते हैं तब उन्हें सिर्फ पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत ही अपने कैप्टन सीओ के पास जाके सारी बातें बता देता है। कैप्टन को ट्रक में बहुत सारे कैश के साथ एक सैटेलाइट फोन दिखता है। फोन को ऑन करते ही उनके पास एक कॉल आती है, जिससे कैप्टन को पता चलता है कि ट्रक एक ऑपरेशन का पार्ट है। ट्रक को बाहर लाने के बदले उसे कोरिया से बाहर जाने में मदद मिलेगी। ये सुनते ही कैप्टन सीओ खुद ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और सारी बातें सबसे छुपा कर रखता है। दूसरी ओर चुलमिन को बाकी बंदी लोगों के साथ रखा गया है और एक स्टेडियम के बॉक्स में ज़ॉम्बीज़ के साथ उनकी फाइट करवाई जाती है, जो देखने के लिए बहुत ऑडियंस इकट्ठे होते हैं और ये डेड गेम देख के सभी बहुत इंजॉय करते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, जिसमें चुलमिन भी है। उधर जुनसियोक किसी भी तरह इस बात को नहीं मान पा रहा है कि 4 साल पहले जिस फैमिली को उसने मौत के मुंह में धकेल दिया था, आज वही लोग उसे बचा रहे हैं। वो मिनजुंग को जाके अपने बारे में सारी बातें खुल के बताता है। मिनजुंग कोई भी रिएक्शन न दे के बोलती है, कोई बात नहीं, उस समय वहाँ से 31 गाड़ियाँ निकली थी, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इसके बाद सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वो उस मिलिट्री कंपाउंड में जाएंगे और सैटेलाइट फोन को ढूंढेंगे, जिसकी मदद से वो पेनिनसुला से बाहर निकल सकते हैं। और प्लान के मुताबिक वो रात को ही निकलेंगे, जिससे कि वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ अपने साथी के साथ किसी को कुछ बिना बताए वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। उधर रात को जूनी की फैमिली कंपाउंड की तरफ जाती है। गाड़ी को थोड़ी दूर रख के जुनसियोक और मिनजुंग ट्रक की ओर जाते हैं। जाने से पहले मिनजुंग अपनी बेटियों को बोलती है, अगर मैं सूरज उगने से पहले नहीं आई तो तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार मत करना, और बहुत इमोशनल होकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है और कंपाउंड में चली जाती है। जल्द ही उन्हें ट्रक मिल जाता है। ट्रक के पास उन्हें सैटेलाइट फोन तो मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से फोन उन्हें टूटा हुआ मिलता है और इस बीच कैप्टन सीओ का एक आदमी वहाँ पहुँचता है। मिनजुंग उसे अपने गन पॉइंट पे लेती है, जिससे वो सारी सच्चाई उगल देता है कि वो अपने कैप्टन सीओ के साथ यहाँ से निकलने वाला है। साथ ही वो उन्हें बोलता है कि ट्रक के अंदर उन्हें चुलमिन नाम का एक लड़का भी मिला था, जो अब उस भयानक गेम अरेना का पार्ट है। ये सुनते ही जुनसियोक तुरंत ही भागता है उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ कैप्टन पहुँचता है और कुछ भी बिना सुने उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। मिनजुंग बचने के लिए उसे ट्रक से धक्का मार देती है, जिससे कैप्टन सीओ जख्मी हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। मिनजुंग उसके पास रखा सैटेलाइट फोन ले लेती है, लेकिन यहाँ उनके साथ एक और घटना घट जाती है। दरअसल गोली की आवाज सुन के आसपास के ज़ॉम्बीज़ एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं। उधर जुनसियोक उस ज़ॉम्बी गेम में पहुंच जाता है और वहाँ से चुलमिन को बचा लेता है। ज़ॉम्बीज़ और गैंग मेंबर्स के हाथों से बच के भागते समय एक ज़ॉम्बी जुनसियोक को पकड़ लेता है। चुलमिन पास में पड़ी एक बंदूक उठा के उसे बचा लेता है, लेकिन इस बीच गैंग का लीडर हांगकांग पीछे से चुलमिन को शूट कर देता है
अपनी आंखों के सामने चुनमिन को मरता देख जुंगसियुक बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि फैमिली के नाम पर अब उसका अपना कोई नहीं है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि अब क्या करे। गैंग लीडर उसे भी शूट करने वाला था कि तभी मिनजुंग ट्रक लेकर वहां पहुंच जाती है और जुनसियुक को बचा लेती है। जुनसियुक ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं और ट्रक के सामने का कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी की लाइट दिखती है और ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि जूनी चला रही थी, और लाइट के सहारे वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका के उन्हें अपने पास बुलाती है और बहुत ही चालाकी से वो ज़ॉम्बीज़ से बच के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब गैंग 631 अपने पूरे फोर्सेस के साथ उनके पीछे पड़ गई है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जूनी बहुत चालाकी से गैंग मेंबर से लड़ाई करती है। तभी गैंग मेंबर अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ जाग जाए और उनका रास्ता बंद कर दे। लेकिन जूनी बहुत ही बहादुरी से सारे ज़ॉम्बीज़ को क्लियर करती जाती है। जुनसियुक उनके लाइट की तरफ शूट करता है, जिससे वो फ्यूज हो जाए। इस तरह से वो आगे बढ़ जाते हैं और पीछे से ज़ॉम्बीज़ गैंग मेंबर्स की गाड़ी को रोक लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो पोर्ट पहुंच गए हैं। पोर्ट पहुंच के वो देखते हैं कि एक शिप उनका इंतजार कर रही है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी समय एक गाड़ी आके साइड से जूनी की कार को धक्का मार देती है। ये देख के मिनजुंग बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसी गाड़ी में उसकी पूरी फैमिली है। उधर हम देखते हैं कि गाड़ी में धक्का मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ है। वो जूनी को गन पॉइंट पे लेकर सबको अपना हथियार फेंकने को बोलता है। इस मुश्किल घड़ी में छोटी बच्ची यूजिन एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन का ध्यान भटकाती है। इस बीच जूनी अपने आप को बचा लेती है, लेकिन कैप्टन यूजिन को देख लेता है और उसकी ओर बंदूक चला देता है। तभी उसके सामने उसके दादाजी आ जाते हैं और यूजिन को बचा लेते हैं। मिनजुंग अपनी गन उठाने की कोशिश करती है, उससे पहले ही कैप्टन उसके पैरों पे शूट कर देता है और ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जुनसियुक और बाकी सभी एक बार फिर से पेनिनसुला में फंस गए हैं। उधर कैप्टन ट्रक के साथ शिप में पहुंच जाता है। शिप के लोग ट्रक को चेक करते हैं कि ट्रक में पैसे हैं कि नहीं, और वादे के मुताबिक ट्रक मिलने के बाद भी वो कैप्टन को अपने साथ लेकर जाने के बजाय उसे शूट कर देते हैं। अभी तक थोड़ी बहुत जान बची होने की वजह से कैप्टन अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रक को रिजर्व गियर पे लगा के पीछे की तरफ लेकर जाता है, जिससे कि शिप के पीछे का दरवाजा खुल जाए। दरवाजे के खुलते ही ज़ॉम्बीज़ शिप के अंदर आ जाते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं, इसीलिए कैप्टन की मौत के साथ साथ वो भी वहाँ पर मारे जाते हैं। दूर से जुनसियुक और जूनी की फैमिली इस घटना को देखते हैं। इस बीच यूजिन के दादाजी अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन मरते हुए उन्हें इस बात का अफसोस रह गया कि वो उन बच्चियों को इस नर्क से नहीं निकाल पाए। दादाजी को खोने से पूरी फैमिली टूट जाती है। हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजर रही है, जिसे देख के जूनी और उसकी बहन नीचे से उन्हें सिग्नल देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे होने की वजह से मिनजुंग भाग नहीं पाती, क्योंकि उसके पैर पे गोली लगी थी। जुनसियुक वादा करता है कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, अब वो उन बच्चियों की जरूर रक्षा करेगा, और बच्चों को लेकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और पीछे से मिनजुंग उन्हें ज़ॉम्बी से बचाती है और एक ट्रक में बैठ के उसका हॉर्न बजा देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाए। उधर जुनसियुक बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए आया हुआ ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि ये वही ऑफिसर जेन है जिससे उनके दादाजी मदद मांगते थे। जूनी ऑफिसर को उनकी माँ को बचाने के लिए बोलती है, लेकिन हालात उनके कंट्रोल के बाहर है। ऑफिसर उन्हें मना कर देती है। तभी जूनी ऑफिसर को गन पॉइंट पे ले लेती है। उधर मिनजुंग खुद ही अपने आप को खत्म करने का सोचती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उसे इस कदर घेर लिया है कि अब वहाँ से बच पाना किसी भी तरह संभव नहीं, जिसे देख के दोनों बहन बहुत इमोशनल हो जाती हैं और टूट कर रोने लगती है। जुनसियुक को बच्चों और उनकी माँ को देख के अपनी बहन की याद आ जाती है, जिसे उसने 4 साल पहले इसी तरह खो दिया था। लेकिन इस बार वो मिनजुंग को खोना नहीं चाहती और बंदूक लेकर उसकी तरफ भागता है, जिससे मिनजुंग भी अपना मन बदल देती है। अब दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। इस बीच वो वहाँ से निकल जाती है और इस तरह से 4 साल के लंबे इंतजार के बाद जूनी की फैमिली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।